ऐसे मौरिया सौरिया ये मूरी बाजर बेचने वाले हैं, तुम ये मूरी बाजर बेचने वाले हैं। योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे, तो ऐसा कोई मौरिया नहीं जिसकी मैं अमलिया न कर सकूं। ऐसा कोई मौरिया नहीं जिसकी मैं अमलिया न कर सकूं। हमारी ये व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी वो चालू नहीं करा पा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। रामचरितमानस, मनुस्मृति जैसी विवादित पुस्तकों की अभद्र चौपाइयों पर जब सवाल उठाया जाता है तो तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठ कहते हैं कि उसकी व्याख्या गलत ढंग से की जा रही है। तो मौजूदा समय में यह सनातनी, माफ करिएगा सनातनी नहीं, ये तनातनी जब एक जाति विशेष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक जाति विशेष के लोगों को मूली गाजर काटने वाला बता रहा है, तो क्या ये उन्हीं चौपाइयों की पुनरावृत्ति नहीं है? ऐसे मौरिया सौरिया जो मूरी बाजर बेचने वाले हैं, अगर योगी जी का एक बार आदेश हो जाए संतों को दे दे, तो ऐसा कोई मौरिया नहीं जिसकी मैं अमलिया न कर सकूं। 12 घंटे के अंदर गंदे लोगों को भारत से भगा सकता है संत। गौर से सुन लिया, दरअसल विरोध रामचरितमानस की चौपाइयों का नहीं, इसी मानसिकता का है जो दिमाग में घुसी हुई है और जातियों के हिसाब से उनकी श्रेष्ठता तय करती है। अगर मौर्य की बात आई तो किस तरीके से ये पाखंडी एक जाति विशेष के लिए इतने निकृष्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा है। अब यहीं पर सवाल बनता है, क्या मौर्य सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य मौर्य नहीं हैं? क्या केशव प्रसाद अगर मौर्य नहीं होते तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उनको दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जाता? क्या स्वतंत्र देव सिंह अगर कुर्मी में पैदा ना हुए होते तो क्या उनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता? अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद, इन्हीं लोगों को मौका क्यों दिया गया है कि अपने जाति के नाम पर बीजेपी से डीलिंग कर लो? अगर भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके पद नहीं देती है तो क्यों उन जातियों को जिनको माना जाता है इनकी संख्या कम है, उससे डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं? मतलब स्पष्ट है कि आप डिप्टी सीएम हैं या कोई प्रदेश अध्यक्ष है, इन नेताओं में यह बात कॉमन है कि इन जातियों की संख्या ठीक ठाक मानी जाती है, इसलिए इनके मुखौटों को आगे करके संपूर्ण पिछड़े वर्ग को मूर्ख बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पाखंडी द्वारा मौर्य समाज का जो अपमान किया गया है वो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य या सांसद रविंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का अपमान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना हमें छूट देगी उतनी दूर तक हमें जाना है। अगर मेरी बात गलत है तो बीजेपी में पिछड़े और खास तौर से कुशवाहा और मौर्य नेताओं की हैसियत एक उदाहरण से समझा देता हूं। देवरिया से सटा एक संसदीय क्षेत्र है सलेमपुर, वहां से दूसरी बार सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा। उनसे पहले उनके पिता हरि केवल प्रसाद एक बार नहीं 4 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, मतलब 4 बार पिता और दूसरी बार खुद। लेकिन तकलीफ यह है कि 20 साल से उनके घर के ठीक सामने एक पानी की टंकी बनी खड़ी है, उसको चालू नहीं करवा पा रहे हैं। और यह बात, ये दुखड़ा वो संसद में खड़े होकर के रो रहे हैं और बता रहे हैं कि पिछड़े मौर्य कुशवाहा सांसदों की भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत है। इसी सदन में मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे और माननीय सभापति जी, और हमारे घर के जस्ट सामने पानी की टंकी आज 20 साल से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहे हैं। हम जिले के दिशा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बार कहने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। संसद में दिए गए इस भाषण के माध्यम से बीजेपी में पिछड़े सांसदों की तो हैसियत बता ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की नजर में मौर्य और कुशवाहा समाज के नेताओं की क्या वैल्यू है, यह भी बता रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
ब्रांडिंग करके बहुप्रचारित की गई योजना हर घर नल योजना का भंडाफोड़ भी कर रहे हैं। रविंद्र कुशवाहा ने कहा, केवल मेरे घर के सामने नहीं, तमाम ग्राम पंचायतों में इस तरीके से पानी की टंकी बन करके खड़ी हैं, लेकिन उनसे पानी की सप्लाई ही नहीं की जा रही है। यह सिस्टम का फेल्योर है। देख रहे हैं ना मोदी जी, कितनी भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और दलाल मीडिया के माध्यम से आप महिमा मंडन करवाएं, लेकिन दर्द और सच्चाई कभी ना कभी बयां हो ही जाती है। दरअसल अपने मुद्दे पर इनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इनको बुलवाया जाता है कुंभ पर, राम मंदिर पर, कृष्ण मंदिर पर या किसी अन्य धार्मिक आयोजनों में बड़ा बड़ा टीका लगाए ये लोग दिख जाते हैं। या जब इस समाज के वोट बैंक का इस्तेमाल करना हो, तब इनको सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और जगदेव बाबू का शौर्य और शहादत याद आती है, वरना बक्से में बंद करके रख दी जाती है। कि अभी तक तो मौर्य समाज के लोगों को समझाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन और धर्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम उनके विरोध में हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू की बात होती है, तो उसमें एक जाति के वर्चस्व को बढ़ा करके अन्य जातियों को छोटा दिखाने के एजेंडे पर ही काम किया जाता है। इस तनातनी के मुंह से अनायास ही ये नहीं निकला है, इसकी मेंटलिटी में घुसा हुआ है कि हम श्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां नीच और अधम हैं। जब ये कह दिया जाता है तो मनुवादियों के पेट में जलन पैदा हो जाती है। लेकिन हकीकत यही है कि तुम आज भी अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मानते हो, जबकि नेशनल जनमत मानता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है। जन्म लेने के बाद अपने कर्मों के आधार पर वो श्रेष्ठता हासिल करता है। इसलिए अगर वास्तव में नेशनल जनमत की आप लड़ाई को देखेंगे तो हमारी लड़ाई किसी वर्ग, किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि इस जन्मजात श्रेष्ठता के खिलाफ और स्थापित की हुई, अर्जित की हुई श्रेष्ठता को लागू करने को लेकर है। और इसीलिए नेशनल जनमत को जाति महासभाओं से तकलीफ है, क्योंकि जाति महासभाओं को अपने समाज के गौरव से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जातिवाद का मतलब है स्वार्थवाद। आज जो जाति महासभाएं केशव प्रसाद मौर्य के चरणों में पड़ी हैं, कल ही के दिन अगर सत्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो वही जाति महासभाएं स्वामी प्रसाद मौर्य के चरणों में पड़ जाएंगी। किसी भी जाति महासभा को यह तकलीफ नहीं है कि हमारे समाजों को गालियां क्यों दी जा रही हैं, हमारे समाजों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, हमारे समाजों के अधिकार खत्म क्यों हो रहे हैं, हमारे समाजों का शोषण क्यों हो रहा है, हमें दोयम दर्जे का क्यों समझा जा रहा है, आरक्षण क्यों छीना जा रहा है, निजीकरण क्यों हो रहा है। जाति महासभाओं की भूमिका तो इतनी है कि हम अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, और अगर किसी जिले में उनको पोस्टिंग मिल जाती है तो बुके लेकर के उनके पास पहुंच जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम सारी बातों को आप झूठा साबित कर दें और मौर्य और कुशवाहा के नाम पर सत्ता की मलाई चख रहे लोगों से सवाल करें कि इस तरह का पाखंडी तनातनी जेल में कब ठूंसा जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।